आज हम बनाएंगे चावलों की खीर। चावलों की खीर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कितनी क्रीमी और कितनी जो है लजीज बनी है। ना ही इसमें हमने कंडेंस मिल्क और ना ही जो है मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए इनकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत है। अगर प्रेजेंटेशन ही इतनी प्यारी हो और जो है टेस्ट भी उतना ही लाजवाब होगा। यहाँ मैंने एक जुगाड़ लगाई है, जो सफ़ेद कलर की जो है नारियल होती है उसको मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया है, फूड कलर। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 लीटर दूध की खीर जो है किस तरीके से बनाई जाती है उसकी रेसिपी देने लगी हूँ। ये हाफ़ कप के करीब मैंने चावल लिए हैं। ये टोटा चावल है। टोटा चावलों का ये फ़ायदा होता है कि ये जो है इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है और इनको मैंने भिगो के रख दिया था और हाथों की मदद से जो है इनको मज़ीद बारीक और छोटा कर लिया है। इसको ग्राइंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ हम 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। ये जो है प्रोसेस मिल्क और जो है फ्रेश मिल्क 1 लीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों दूध हमने मिक्स कर दिए हैं और 4 अदद इलायची का इस्तेमाल किए हैं। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जैसे ही दूध में हल्का सा बॉयल आना शुरू होगा तो ये जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे इसको हम लोग शामिल कर देंगे। चावलों को अगर आप ग्राइंडर किए हुए चावलों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से जो है बहुत बारीक थे तो मैंने ग्राइंडर नहीं किया। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम जो है अब हम कर देंगे लो। ये देखिए इतना अच्छा सा इसमें बॉयल आ रहा है और ये जो है क्रीमी सा टच आ रहा है, मलाई इसके ऊपर जम रही है। आपने चम्मच हिलाते रहना है वक्तन फ़वक्तन जो है, और बिल्कुल आंच बारीक कर देनी है इस तरीके से। आइए जी अब मैं आपको एक कोई नई चीज़ बताने लगी हूँ कि हमने इसमें शुगर किस तरीके से शामिल करनी है। आपने एक पैन ले लेना है और पैन जैसे ही गर्म हो तो आपने 1 कप जो है शुगर ले लेनी है। उसको जो है इस तरह से पिघलने देना है। आपने चम्मच नहीं हिलाना, इस तरह से ऐसा ऐसा पिघलना शुरू हो जाएगी और ये देखिए शहद जैसा कलर चेंज करेगी और ये देखो खूबसूरत सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जैसे ये देखिए थिक सा जो है इसका बैटर तैयार हो तो हमने इसमें 1 कप पानी शामिल कर देना है इस तरह से। और पानी शामिल करते ही ये इसकी जो है सूरत हाल ऐसी हो जाएगी, ये बिल्कुल जम जाएगी और थिक हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, जैसे ही पानी गर्म होगा तो दोबारा से ये इसमें घुलना शुरू हो जाएगी और दोबारा से एक थिक सा जो है बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखें ये शीरा हमारा जो है चीनी का तैयार हो चुका है। अब हम जब ये देखिए जैसे मैं आपको मिल्क की कंडीशन बताती हूँ कि चावल किस हद तक गल चुके हैं। चावल अच्छी तरह से जैसे ही पक जाएं तो आपने चेक कर लेना है। तो बाद में फिर जो है ये जो हमने सीरम तैयार किया है चीनी का तो इसको हम लोग इस तरह से शामिल कर देंगे और कलर भी इसका ऐसे खूबसूरत आएगा और टेस्ट भी लाजवाब होगा। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार खीर कैसे तैयार हुई है। थोड़ा सा सीरम मैं बचा लूँगी और इसको जो है हम लोग चेक कर लेंगे कि मीठा बिल्कुल डन है, बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जब सिरम हमने बचा ली है दोबारा से हम इसमें मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे बारीक आंच पे इस तरह से जो है थिक होने में। इस तरह आपने चम्मच हिलाना है और अब मैं आपको बताती हूँ कि नट्स का इस्तेमाल इसमें किस तरह से करना है और इसका टेस्ट किस तरह से डेवलप करना है। एक पैन लेंगे, पैन में हाफ़ टी स्पून के करीब मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल आपने नहीं डालना, कुकिंग ऑयल की स्मेल होती है तो वो अच्छी नहीं लगेगी। देसी घी का जो है टेस्ट जो है खीर में बहुत अच्छा लगेगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स मैंने डाले हैं, खोपरा डाला है, बादाम लिए हैं, किशमिश ली है और जो है पिस्ता लिए है। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। काजू का इस्तेमाल भी मैंने किया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत और शानदार, ये समझ लीजिए कि हमने एक तड़का सा तैयार किया हुआ है जो हम खीर को लगाने लगे हैं और ख़ूबसूरत सा टेस्टी सा टच देने लगे। जैसे हम ये देखिए शामिल करेंगे एक जादुई तरीके से ये दूध जो है उभरना शुरू हो जाएगा और घी के अंदर जाते ही और अच्छे से आपने इधर से फिर चम्मच हिलाना शुरू कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सी हमारी खीर तैयार होने वाली है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये देखिए कितनी थिक और कितना खूबसूरत सा डिलीशियस खोया टाइप जो है कलर चेंज हो गया है खीर का और टेस्ट भी इतना ही लाजवाब है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। हम लोग आप लोग
जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खीर हमारी डन हो चुकी है। आई है जी, फाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ, एक बाइट लीजिए और इसको टेस्ट कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। अब दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।